हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर। इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन है। प्लीज आप देखें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो फर्स्ट चैप्टर है जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में बता देता हूँ, मैनेजमेंट होता क्या है और इस चैप्टर में अभी अपन आगे क्या क्या देखने वाले हैं। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो ये समझो कि किसी भी चीज को अगर आप चला रहे हैं, प्रॉपर मैनेज करके चला रहे हैं, बहुत ईजिली चल रही है और उसके लिए पूरी अपनी प्लानिंग करी हुई है, आपने सोचा हुआ कि उसको एंड तक कैसे पहुंचाना है, वो सब कुछ मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि भैया मैनेजमेंट करना मतलब आप हर जगह आपको मैनेजमेंट दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि भैया एक देश भी बिना मैनेजमेंट के नहीं चलता। कोई क्रिकेटर, प्लेयर, इन लोग भी अपना इनका मैनेजमेंट है। इनका अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट टीम का मैनेजमेंट है। आप पढ़ाई को देखें तो पढ़ाई का भी एक मैनेजमेंट है। मतलब एक सिस्टम, एक प्रोसेस कि कैसे काम चलेगा। इसको हम देख लेते हैं बिल्कुल फास्ट ट्रैक रिवीजन में कैसे होगा। अब ये मैनेजमेंट प्रोसेस है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज की? तो मैं आपको बता दूं, आप गोल अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, जहां तक पहुंचना चाहते हो। आप कंपनी चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, तो आपको कहीं पहुंचना है। तो उसके लिए आपने क्या किया है भैया? आपके लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ये दो वर्ड आगे जाके आएंगे। इफेक्टिव तरीके से काम होना मतलब जो काम आप कर रहे हो वो मतलब बहुत तरीके से हो जाए और बहुत हिम्मत से खत्म होना और टाइम आपका कम लगे, मिनिमम कॉस्ट पे काम खत्म हो जाए, सब कुछ अच्छे से हैंडल हो जाए, वेस्ट कम हो, ये सब कुछ मैनेजमेंट है। आगे बता देता हूँ बेटा। हम देखते हैं भैया मैनेजमेंट के बेसिकली एलिमेंट्स उसके क्या क्या हैं। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। एक बात याद रखना हमेशा से कि भैया मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या? जो आप वेरियस फंक्शंस करने वाले हो, उन सबको जो काम करने के लिए आपने प्लानिंग कर रखी है, उसको कैसे करना है वो क्या है, ये सब कुछ क्या है? एक प्रोसेस जो कंटिन्यू चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। एक बिजनेस में मैनेजमेंट चलता रहता है। वो एक बार बिजनेस स्टार्ट हुआ, मैनेजमेंट चालू हो गया, भैया बिजनेस के साथ साथ चलता रहेगा। मैनेजमेंट को हमेशा बनाकर रखना है। मैनेजमेंट को संभालने वाले लोग हैं, मैनेजर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, इन सबको संभालने वाले लोग हैं कि कैसे चलेगा। इन लोग प्लान बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आगे जाके इस पे काम चलता है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा कि भैया इफेक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको गोल अचीव करना है अपना। तो भैया आपका मैनेजमेंट, आपका जो काम है वो इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मैनेजमेंट किया और आप फेल हो रहे हो, बार बार आपका बिजनेस लॉस पे जा रहा है। नहीं, इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब आपने जो काम लिया है उस काम को खत्म भी किया, और खत्म भी किया तो अच्छे से किया है। नेक्स्ट आपको बोलते हैं एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। मतलब मिनिमम कॉस्ट पे आपका काम हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने काम तो किया लेकिन आपने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि आपके पैसे कितने लग गए। ऐसे काम को हम मैनेजमेंट नहीं मानेंगे जिसमें आपने पैसा बहुत वेस्ट किया, टाइम बहुत वेस्ट किया और अंत में चीज भी अच्छी नहीं बनाई। तो इसको हम मैनेजमेंट का फेलियर मानेंगे। अच्छा तब होगा जब आपने प्रोसेस ली, अच्छी प्रोसेस करी, आपकी इफेक्टिवनेस में कोई कमी नहीं है और एफिशिएंसी में भी कोई कमी नहीं है, तो मैनेजमेंट पूरा है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ मैनेजमेंट के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। मतलब वो गोल तक पहुंचने के लिए काम करता है। मतलब कि आपको कुछ भी हो जाए ये सोचकर चलना है कि आपको एंड तक, आपने जो प्लान बनाया कि भैया एंड में आपको कहाँ पहुंचना है, ये वहां तक आपको पहुंचाता है। फिर उसके बाद बोलता है ऑल ऑल परवेसिव। मतलब कि भैया ये हर लेवल पे काम करता है, चाहे लोअर लेवल का काम हो, चाहे मिडिल लेवल का काम हो, चाहे टॉप मैनेजमेंट का काम हो। इन सब में अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट है। मतलब टॉप लेवल पे डायरेक्टर्स बैठे हैं, सीईओ बैठे हैं, उन लोग भी मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं, उन लोग की पॉलिसीज हो रही हैं, बन रही हैं, ये सब काम हो रहा है। नीचे जाने के बाद मिडिल लेवल, जहाँ पर ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, तो इनका मैनेजमेंट अलग अलग, सबका अलग अलग बांटा गया है। उसके बाद फिर नीचे आप कर देखते हैं तो भैया ऑपरेशन लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं वो लोग अलग हैं। जो लोअर लेवल पे अपना काम करके दे रहे हैं आपको, वो लोग जिनको असाइनमेंट मिले हैं आपकी तरफ से, आपने काम दिया, आपने ड्यूटी दी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको खत्म करके आपको दे रहे हैं। ये सब कुछ मैनेजमेंट। मल्टी डायमेंशन की मतलब एक तरफ तो ये सोचता नहीं, इसके लिए मतलब आप दिमाग लगाओगे तो मैनेजमेंट कहाँ कहाँ किस किस जगह पर जाता है, देखो ध्यान से। पहला पॉइंट बोलता है कि भैया मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आप पहले काम का मैनेजमेंट सीखो कि काम कैसे करना है, काम कैसे करना है, काम कैसे कराना है, ये सब देखो कि भाई वर्क का मैनेजमेंट सबसे पहले सीखो। जब आपने देख लिया भैया काम क्या करना है, कैसे करना है, ये पता चल गया, तो आप देखो पीपल्स, भैया लोग, वो लोग, भैया इनको आप कैसे काम कराओगे। भैया बेसिकली उनकी नीड देखो, एम्प्लॉय की, इंडिविजुअल्स की, वो लोग जो तुम्हारे बिजनेस में काम करेंगे। मैनेजमेंट का मतलब यही है कि भैया दूसरों से काम करा लेना, कि भैया आपने क्या सीखा है, एक मैनेजर बनने की कैपेसिटी अगर आपके अंदर है तो भैया पहले देखो काम, दूसरा लोगों को देखो, लोग आपके लिए काम कर सकते हैं कि नहीं, आप उनसे अगर काम करा सकते हैं तो आपका मैनेजमेंट अच्छा है और आप आगे जाके मैनेजर बन सकते हो, आपकी स्कोप्स हैं। लेकिन आप देखो कि भैया
काम को पहले देख लो, काम क्या है, फिर लोग, उनको संभालो कि उसको वो लोग ये काम कैसे करेंगे। काम करेंगे तो इसका मतलब ऑपरेशन। थर्ड पॉइंट क्या है कि भैया जो ऑपरेशन वो आउटपुट देने वाले हैं कि भैया ये एक प्रोसेस हो जाएगी। जब आपने काम देखा, फिर उसके बाद लोग देखे और फिर इनसे काम कराना। मतलब ये 3 स्टेप बात करी मैंने। पहला वर्क का मैनेजमेंट, दूसरा पीपल का मैनेजमेंट, तीसरा होता है ऑपरेशन का मैनेजमेंट। तो हमने क्या कर लिया, काम का भी सीख लिया कि भैया काम कैसे कराना है इनसे, ये भी मैनेजमेंट है। अब आगे देखते हैं। फिर मैं बोलता हूँ भैया अगर आप बात करते हैं कि भैया कंटिन्यूअस प्रोसेस की, मैनेजमेंट कभी बंद नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया टॉप लेवल, सेकंड लेवल, मिडिल लेवल, सारे के सारे लोग मैनेजमेंट का यूज करेंगे जितने आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है उसके पहले से और उसके बाद तक बिजनेस जब तक चल रहा है तब तक आपका मैनेजमेंट चल रहा होता है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। हाँ, एक अकेला मैनेजमेंट कोई बंदा नहीं चला सकता। वो अकेला है तो वो अपनी लाइफ बस मैनेज कर सकता है अपने हिसाब से जैसा वो चाहता है। लेकिन अगर बिजनेस चला रहे हो तो आपको मैनेजमेंट ग्रुप में करना होता है, लोगों को साथ लेकर चलना होता है और एक पर्टिकुलर गोल पर पहुंचना होता है जहां पर आप ये बताते हो कि हम सबका मेन जो गोल है वो एक है। फिर आगे बोलूंगा भैया डायनेमिक है, क्योंकि हाँ ये डायनेमिक है क्योंकि ये चेंज होता रहता है। अगर आप देखेंगे तो आपके बिजनेस में इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, 2 इन्वायरमेंट होते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो जो बिजनेस के बाहर की बातें, मतलब तुम्हारा बिजनेस है लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अगर आपके बिजनेस को हिट हो रहा है उसकी वजह से, या फैशन चेंज हो गया लोगों का उसकी वजह से आपके बिजनेस को हिट हो रहा है, भैया टेक्नोलॉजी नहीं आ गई लेकिन अभी तक आप पुरानी चला रहे हो तो भैया इसकी वजह से कोई हिट आ गया, तो डायनेमिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोलता है भैया आपका जैसा चल रहा है, अभी जैसा काम चल रहा है वैसे उस हिसाब से उसको ढाला जा सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आप अपने मैनेजमेंट को भी टेक्नोलॉजी में लेकर आ जाइए कि भैया टेक्नोलॉजी आ जाए उसके थ्रू हम मैनेजमेंट को संभालेंगे। यही चीज बोल रहा है कि ये डायनेमिक है, चेंज होते हुए कंडीशन में ये फंक्शंस को अपने आप को चेंज कर लेता है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये एक इंटेंजिबल फोर्स है जो बोल रहा है कि भाई इसको आप देख नहीं सकते। मैनेजमेंट है कि भैया आप बोलोगे भैया मैंने मैनेजमेंट को देखा है या मैंने उसकी फोटोज देखी, नहीं ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट को नहीं देख सकते, मैनेजमेंट को फील किया जाता है। आप फील करते हो कि भाई मैंने वहाँ फील किया है, वो मैनेजमेंट वहाँ का बहुत शानदार है। मैं उस हॉस्पिटल को जानता हूँ, वो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत शानदार है। मतलब अपन वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर इलाज हमारा अच्छे से होगा, सारी चीज़ें टॉप टू बॉटम वो लोग बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि मैनेजमेंट को हम फील करते हैं, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट के, ये क्वेश्चन बार बार आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले बोलूंगा कि भैया ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो काम होता है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का। मेन ऑब्जेक्टिव तुम्हारे बिजनेस का है कि तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, उसका प्रॉफिट, उसकी ग्रोथ। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, मतलब तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसको सर्वाइव कर सको, उसको बचा सको। इतना पैसा तुम्हें कमाना है तो वो प्रॉफिट है, फिर वो ग्रोथ देखना कि भैया आगे जाके मेरे को बिजनेस को बढ़ाना है तो ये ग्रोथ है। इस सब में काम आने वाला है मैनेजमेंट। फिर मैं बोलता हूँ सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या भैया, सोशल ऑब्जेक्टिव ये कि जब आप सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोचते हो, सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोचते हो, इसका ये मतलब है कि भैया सोसाइटी के लिए सोचते हो। आपका बिजनेस में ये मतलब नहीं कि आप बिजनेस में चले गए आंख बंद करके प्रॉफिट पीटने में लगे हुए हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके बिजनेस की वजह से लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, आप कैसे प्रोडक्ट बना रहे हो उससे क्या दिक्कत हो रही है। मतलब कुछ भी अगर दिक्कत है तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बोलूंगा आपको भाई यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहा है उसकी भी कुछ नीड है, आपको वो भी देखकर चलना पड़ेगा। सपोज करिए कि भैया आपके यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनकी भी कुछ अच्छा है कि भैया मुझे सैलरी मिले, मेरे को बोनस मिले, मेरे को आगे जाके प्रमोशन मिले, ये सब कुछ भी देखते हुए उनको चलना है। तो उन्हीं के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। मैनेजमेंट आपको ये भी बोलता है। मैंने इनके 3 ऑब्जेक्टिव, पहला मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा आपको सोशल का, तीसरा आपका पर्सनल का। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस सबसे पहले अचीविंग ग्रुप गोल, मतलब कि ये लोग ग्रुप के गोल को पाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक अकेला कुछ नहीं कर रहा होता, सारे लोग मिलकर एक गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इंक्रीज एफिशिएंसी, मतलब उनके अंदर ताकत बढ़ा देता है। सारे ग्रुप के लोग मिलकर मोटिवेटेड रहते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिजनेस को आगे लेकर जा रहे हैं। सबके अंदर होड़ है कि भाई बिजनेस को अपने आगे बढ़ाना है। तो मैनेजमेंट आपको ये सिखाता है कि भाई सारे लोग को जोड़कर एक तरफ दौड़ाओ। फिर बोलता है डायनेमिक, भैया मैंने आपको पहले बोला ऑर्गेनाइजेशन भी डायनेमिक होता है। हम अपने चेंज इन्वायरमेंट के चेंज होते होते मैं अपने बिजनेस को भी चेंज कर रहा हूँ, उसके मॉडल को भी चेंज कर रहा हूँ, उसके मैनेजमेंट को भी चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज होता रहेगा। फिर वो बोलता है भैया पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर लोगों के बारे में भी सोचो जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो बिजनेस में आपके साथ हैं, उनके बारे में भी सोचो, मतलब पर्सनल और इंडिविजुअल की ग्रोथ। फिर मैं बोलता हूँ सोशल ऑब्लिगेशन, मतलब आप सोसाइटी के लिए भी सोचें कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उससे दो लोगों का भला हो, तभी आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म पे चलेगा। अदरवाइज आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो सोसाइटी को नीड ही नहीं है उसकी, तो आपका बिजनेस भी ठप्प है। आगे बढ़ता हूँ। आगे एक बात बहुत ज्यादा आएगी भैया, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है, यहाँ 3 बातें बोली जाएंगी, या तो वो साइंस है, या तो वो आर्ट है,
या तो फिर क्या बोलेगा प्रोफेशन है। मैं फिर से बता देता हूँ, साइंस बेसिकली मैनेजमेंट बोलता है कि पूरी तरीके से नहीं है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, पूरी तरीके से मैनेजमेंट इस बात से नकार देता है कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से एक ही बात होगी जिसको वो सहमत करेगा कि भैया उसमें नॉलेज की बात होगी। ये मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा, अभी मैं तो आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई ये बोलता है कि साइंस है क्या मैनेजमेंट पूरी तरीके से, तो आप बोलेंगे नहीं। अगर कोई बोलता है प्रोफेशन है क्या पूरी तरीके से मैनेजमेंट, तो आप बोलेंगे नहीं। अगर कोई बोलता है कि आर्ट है क्या, आर्ट्स मैनेजमेंट जैसा है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ, आर्ट को मैनेजमेंट के नेचर का माना गया है। बताने के लिए उन्होंने ये बोला है कि भाई देखिए, साइंस में बेसिकली आप कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को लेकर चलते हो, मतलब जो होता है आपने देखा उसके कॉजेज और उसके इफेक्ट की वजह से जो भी नई चीज निकल कर आती है वो हमेशा सेम रहती है। लेकिन मैनेजमेंट में वो चीज फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इनका बिहेवियर डिफर कर जाता है। मतलब लोगों को जब मैनेज करने की बात होगी तो साइंस जैसा पार्ट नहीं होगा, क्योंकि साइंस में आपको जो भी आपने एनालाइज किया, जो रिपोर्ट निकल के आई, तो अगली बार जब भी वो करोगे तो सेम रिपोर्ट आने वाली है। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। आप कितना भी अच्छा प्लान बना लो, कितने भी अच्छे प्लान बना लो, जब तक आप लोगों को मैनेज करना नहीं सीखोगे, क्योंकि लोग अलग हैं, उनका बिहेवियर अलग है, उनका माइंडसेट अलग है, तो आप उनको मैनेज नहीं कर सकते उस तरीके से जैसे आप साइंस को चला रहे हो। इसलिए साइंस से इसको मना कर दिया गया। आर्ट में मैं तुम्हें बताऊं कि भैया हाँ, यहाँ पर कुछ बातें सेम है, क्योंकि आर्ट में ज्यादातर बातें सेम होती हैं कि आर्ट क्या है, किसी चीज को देख कर सीख लेना। डांस करने वाला बंदा दूसरे को डांस करते हुए देख कर सीख लेता है, भैया गाना गाने वाला बंदा दूसरे को गाना गाते हुए देख कर सीख लेता है। इसी तरीके से मैनेजमेंट कोई अच्छा चला रहा है तो उसको देखते हुए कोई बंदा दूसरे बंदा सीख सकता है। इसलिए आर्ट माना जाता है कि आर्ट पूरी तरीके से मैनेजमेंट है, क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट तुम चला रहे हो। तो इसमें भी आपके खुद के कैसे आप उस चीज को अप्लाई कर रहे हो ये आपके ऊपर मैटर करता है। आप कितने भी अच्छे एमबीए कॉलेज से जाकर एमबीए कर आ जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर ये स्किल्स नहीं है कि आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, तो आप सक्सेसफुल बिजनेस नहीं मॉडल बना सकते। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ भैया प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन ऐसा बोलता है कि भैया प्रोफेशन की बात करें तो ये पूरी तरीके से मैनेजमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशन में भी ऐसी बात की जाती है कि कई बार ये बोला जाता है कि यहाँ पर हमको नॉलेज तो होता है, हमें चीज़ों का भी पता होता है, लेकिन हम जब उसको रियल लाइफ में पहुंचते हैं और उसको अप्लाई करते हैं कि भैया हमें जितना नॉलेज है उसके बेस पे हमने अगर कुछ प्लान बनाया उसको सेटल करना है, तो वो बिजनेस सेटअप नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि भाई हमको नॉलेज था लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। तो प्रोफेशन की बात ये करें तो प्रोफेशन ये बोलता है कि भैया ये पूरी तरीके से तो इसके साथ भी एग्री नहीं करेगा। इसलिए प्रोफेशन को बहुत सारी चीजें हैं जो मैनेजमेंट में नहीं है। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रोफेशन अलग है और मैनेजमेंट की कुछ ही बात एक सिमिलर होगी, वो सर्विस को लेकर है और बाकी और दो बातें होंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि भैया कितने लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। तो मैंने मतलब पहले टॉप लेवल मैंने आपको बताया जहाँ पर पॉलिसीज बनाई जाती है, मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का डिसाइड होता है, यहाँ पर डायरेक्टर बैठता है, चेयरमैन बैठते हैं, ये लोग बैठकर डिसाइड करते हैं, ये टॉप लेवल है। मिडिल लेवल पे क्या होता है भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके नीचे के लोग हैं उनको दे दी जाती है, बोला जाता है कि अब आप काम करिए। तो वहाँ पर फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं कुछ, जो एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये लोग ये काम करते हैं। ये लोग अपने काम को नीचे वाले लोग को दे देते हैं, जैसे फोरमैन या सुपरिटेंडेंट बोलो। ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिनको काम मिल गया। ये इन लोग को मिडिल मैन से नीचे किसी ने काम दिया, किसने? पहले टॉप वाले ने मिडिल वाले को दिया, मिडिल वाले ने सबसे नीचे वाले को दिया, तो ऑपरेशन लेवल पे काम चालू हो गया। तो ऑपरेशन लेवल पे एक्शन पे आ जाता है काम। ऊपर प्लानिंग होती है, नेक्स्ट वाले में क्या कि उस प्लान के अलग अलग पार्ट में चले जाते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, और नीचे वाले में क्या कि सारे डिपार्टमेंट में काम चालू हो जाता है। भैया चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कितने तरीके के फंक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे भैया 5। पहला होता है प्लानिंग, जिसमें आप प्लान करते हो कि फ्यूचर को लेकर कि भैया फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हमारे क्या होने चाहिए। और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग बोलता है कि भैया आप असाइन करते हो ड्यूटी कि भैया क्या करना है, आपके टास्क क्या है, आप ग्रुप बांट देते हो, लोगों को एलोकेट कर देते हो कि भैया उनकी अथॉरिटी, और फिर ये बोलते हो कि भैया कैसे आपको ये काम करना है, सारी चीजों को डिवाइड करना। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। प्लानिंग कर ली कि भैया प्लान क्या हो गया, आपको कैसे करना है। दूसरा स्टेप कि भैया अब ऑर्गेनाइज करो, मतलब कि लोगों को जोड़ो, उसको कैसे करवाना है। फिर उसका बोलता है स्टाफिंग बोलता है भैया राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन फॉर राइट टाइम। भैया आपको एक सही बंदा सही जगह पर लाकर अब रिक्रूट करना है। मतलब कि यहाँ पर सिलेक्शन की रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है कि कौन से बंदे आपके लिए सुटेबल होंगे ये काम करने के लिए। याद रखना, प्लानिंग करी, फिर आपने क्या ऑर्गेनाइजिंग करी, मतलब उसको डिवाइड कर लिया कामों को कि भैया फाइनेंस का काम अलग है और अकाउंटिंग जो है पूरा इसके अंदर जाएगा। फिर उसको बोला कस्टमर का काम अलग है, कस्टमर केयर को लेकर मार्केटिंग में जाएगा। फिर प्रोडक्शन का काम अलग है, प्रोडक्शन को लेकर पूरा प्रोडक्शन में जाएगा। एचआर का काम अलग है और एचआर का काम पूरा एचआर में जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने ऑर्गेनाइजिंग करी। फिर आपने स्टाफिंग करी कि उन सब के लिए आपने क्या किया, लोगों को सिलेक्ट करना चालू किया, सबको जॉब देना
चालू कर दी। तो ये स्टाफिंग का काम है। फिर बोलता है भैया डायरेक्टिंग मतलब कि भैया अब जैसे इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूंगा वो जॉब आपको करनी होगी। मतलब कि आपके ऊपर अब कोई खड़ा है, बॉस है, वो आपको जैसा बोल रहा है आप वैसा करिए। डायरेक्शन दे रहा है वो आपको और आप उसके हिसाब से चल रहे हैं। फिर बोलता हूँ कंट्रोलिंग की बात करें, कंट्रोलिंग का मेन काम होता है कि भाई वो आपको हर वो चीज़, हर वो प्लान जो आपने बनाए हैं उसमें वो आपको प्रॉपर देखता जाएगा। उसका मेन एम ये है कि भैया सब कुछ अच्छे से हो, अच्छे तरीके से हो। तो वो कंट्रोल करके रखा है कि कोई भी चीज़ गड़बड़ ना हो। मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक सिक्के के दो पहलू है कि प्लानिंग अच्छी कर दी तो ठीक, लेकिन प्लानिंग अच्छी हुई तो अगर उसको अच्छा बनाना है टिल द एंड तक आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग भी अच्छी रखनी पड़ेगी। कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। प्लान अच्छा है ठीक है, लेकिन करोगे कैसे, वो कंट्रोलिंग पे बेस्ड है कि कंट्रोल करके रखना है हर चीज़ को। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, भैया कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन ये होता है कि आपस में जुड़े रहना, बातें इंफॉर्मेशन फ्लोट करते रहना, जो भी बातें हैं एक दूसरे के डिपार्टमेंट की यहाँ वहाँ पता रहना कि भैया तुम्हारे डिपार्टमेंट क्या चल रहा है, तुम्हारे डिपार्टमेंट क्या चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात बताता हूँ कि मान लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अगर उसे ये पता ही नहीं है कि भैया मार्केटिंग वाले ने ये बताया ही नहीं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने चाहिए उसे, तो डिपार्टमेंट वाला तो आंख बंद करके प्रोडक्ट बनाता जा रहा है। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि भैया इस बार डिमांड कम है, ज़्यादा है, जो भी है आप बताएंगे, उसकी वजह से फिर वो अपनी डिमांड को बढ़ाएगा, कम करेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट कॉमन गोल होते हैं, उन सबको बांधना पड़ता है। मतलब मैंने आपको पहले बोला मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, सबको बांध कर रखना, कोऑर्डिनेट बनाकर रखना, उसके हिसाब से चलना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केटिंग वाला बताएगा इतने डिमांड है, प्रोडक्शन वाला फिर उतने प्रोडक्ट बनाएगा और फाइनेंस वाला उतना पैसा रिलीज करेगा। ये बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए, कोऑर्डिनेशन होना। अब कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बता दूं कि भैया ये ग्रुप एफर्ट्स है। मतलब ये लोग मिलकर काम करेंगे तो ही कुछ होगा, अदरवाइज बिजनेस का लॉस होने वाला है। क्योंकि मिलकर काम करोगे तो भैया कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मतलब क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन की वजह से गड़बड़ जाएगी। तो ग्रुप एफर्ट आपका रहेगा, यूनिटी ऑफ एक्शन, हम सब मिलकर एक ही तरफ दौड़ रहे हैं। मतलब हम बिजनेस को प्रॉफिट के लिए लेकर जा रहे हैं, तो सारे लोग यही सोच रहे हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट की तरफ लेकर जाना है। तो सारे डिपार्टमेंट के लोग यही सोचेंगे कि भाई इस तरीके से चलना है। कंटिन्यूस प्रोसेस कि भैया ये कभी खत्म नहीं होती, कोऑर्डिनेशन हमेशा बना रहता है, हमेशा चलता रहता है। क्योंकि वो भी ऐसा है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, हर जगह काम कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई कंटिन्यू काम करेंगे। ऑल परवेसिव, ये सेम बात मैंने बोला कि भाई ये हर लेवल पे काम करता है, इसलिए इसको परवेसिव माना जाता है। लोअर लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, मिडिल लेवल पे भी जरूरत है और टॉप लेवल पे भी जरूरत है। कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हुआ। टॉप लेवल का मिडिल लेवल से है, मिडिल लेवल का टॉप लेवल, और मिडिल लेवल लोअर लेवल दोनों से है, फिर लोअर लेवल का फिर ऊपर किससे, मिडिल लेवल से। आगे बढ़ता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई इनमें कि इनको सारे लेवल्स को लेकर चलना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक डेलिब्रेट फंक्शन है। ये वर्ड ऐसा है, डेलिब्रेट फंक्शन मतलब सोच समझकर करने वाला फंक्शन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर की है कि उससे ये क्या करना, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उसको कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा सारे डिपार्टमेंट के बीच। ये आज के ज़माने में कैसे होता है कि मेल सिस्टम, मेल करो, ईमेल करो, ये करो, वो करो, हमको रिपोर्ट भेजो, नहीं भेजो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब बताते रहो कि भैया क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब करके मीटिंग करते रहो। ये एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ भैया इंपॉर्टेंट क्या है कोऑर्डिनेशन के। तो सबसे पहले अगर आपको ग्रोथ चाहिए अपने बिजनेस में तो आपको कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है भाई। बिजनेस की ग्रोथ पूरी डिपेंड करती है आपके कोऑर्डिनेशन पे। फिर मैं बताऊँ फंक्शंस, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ कर रखना है और ये अपने जो काम है उन काम को डिवाइड कर लो अपने काम के हिसाब से। अगर अकाउंट का काम है, टैक्स का काम है, तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट जाने दो। अगर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट जो बनाया है वो कौन सा है, कैसा है, वो उसको मार्केटिंग में जाने दो। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा और भी कोई एचआर का काम है, जैसे कि भैया रिक्रूटमेंट कब होगा, कैसे होगा, बोनस सैलरी कैसे मिलेगी, ये सब कुछ एचआर के डिपार्टमेंट में जाने दो। ये बहुत जरूरी है। स्पेशलाइज लोग मिल जाते हैं कोऑर्डिनेशन की दम पर कि भैया आपको एक ऐसी टीम मिलती है जिसमें हर वो बंदा जो जिस फील्ड में स्पेशलाइज है आप उसको उसी फील्ड में डालो। इससे आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड